इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये सारे फार्मूले आपको याद रखना होगा। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री, ये सॉल्यूशन पार्ट 2 और केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट आपको ये समझना है जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। जैसे ये सॉल्यूट है, जो सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट हैं, जो सॉल्यूशन है इसके टू कंपोनेंट हैं। एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का अगर मास W1 है, मोलर मास M1 है, तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा W1 अपॉन M1। और अगर इसका मास W2 है और मोलर मास M2 है तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा W2 अपॉन M2। अब इस तरह से ये जो नेक्स्ट है, जैसे आपको अगर मान लीजिए मास परसेंटेज निकालना हो तो मास परसेंटेज W% इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मास को सम कर देते हैं। थर्ड है मोल फ्रैक्शन। तो जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के मोल को सम कर देते हैं। जो थर्ड फार्मूला है, ये x1 ऐसे ही हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, और दोनों को अगर सम कर देंगे तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब कंसंट्रेशन इन ये W/V अगर निकालेंगे तो ये W2 इंटू 100 अपॉन ये V, और V किस में होगा, ये ml में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम बता रहे हैं ये C। तो C कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है और ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। सेकेंड है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इससे अगर मान लीजिए आप नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे W2 अपॉन M2 रखते हैं तो एक फार्मूला और बन जाएगा, और W2 अपॉन V की जगह पे C रखते हैं तो एक फार्मूला और बन जाएगा, और M इज इक्वल टू ये 10D वेट परसेंट अपॉन M2। तो एक फार्मूला ये भी है जिसमें D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और W% क्या है, ये मास परसेंट है। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिजॉल्व्ड इन पर kg सॉल्वेंट। तो ये M इज इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये ग्राम में होगा। और इस पे और फॉर्मूला अगर बनाना चाहेंगे तो N2 इंटू 1000 अपॉन और W1 की जगह पे N1 M1 हो जाएगा। और अगर ये N2 अपॉन N1 के प्लेस पे
अगर आप ये मोल फ्रैक्शन पुट कर दिए तो एक फॉर्मूला और ये बन जाएगा। इस तरह से इसके बाद है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ये ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा ये n इंटू वी, और नंबर ऑफ ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा ये n इंटू वी इन ml। और ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ये W अपॉन E भी होता है। W क्या है? W ये सॉल्यूट का मास है, और E क्या है? E इक्विवेलेंट वेट है। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।